अगर आप रियल एस्टेट में सिर्फ इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और कई बार ऐसा होता है कि भाई आपके पास पैसा लिमिटेड है, तो होता क्या है कि अगर किसी के पास सिर्फ 10, 15, 20 लाख पड़े हुए हैं और वो ऐसा प्रोजेक्ट ले रहा है जहाँ पे 70, 80 लाख या 1 करोड़ की यूनिट है, तो बाकी वो लोग फाइनेंस करना चाहते हैं। ऐसे केस में अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद इन्वेस्टमेंट का है, तो शायद इतना बड़ा लोन लेके इन्वेस्ट करने से आपको ज़्यादा फायदा ना हो, क्योंकि लोन में ही अच्छा खासा रेट ऑफ रिटर्न आपका चला जाएगा, है ना। मान लीजिए आप किसी भी तरह का और कमर्शियल लोन लेते हैं, कमर्शियल शॉप वगैरह में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और इनिशियली इंटरेस्ट कंपोनेंट का जो आउटफ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है ना, ईएमआईज़ में। तो शुरुआत के 4-5 साल में आपका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा जाता है। उस कारण से अगर वो इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है तो खास आपका रिटर्न बनता नहीं है, डिस्पाइट वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 15-20% की बढ़ोतरी हुई हो प्राइसेस में। अगर आपके पास कम पैसा है, 10, 15, 20 लाख है, तब भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो रीट्स का। रीट्स भी एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पे आप कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेगुलर डिविडेंड्स पा सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म थोड़ा रख के उसमें ठीक ठाक रिटर्न भी बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कम पैसा है तो रियल एस्टेट रीट्स, जो लिस्टेड रीट्स हैं, उसमें भी पैसा लगा के आप एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो।